हेलो दोस्त, तो देखिए आप लोग को फिर से थ्योरी लेकर आए हैं। थोड़ा सा थ्योरी और बच रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इसके बाद थ्योरी हम लोग का पोलिनोमियल का खत्म हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पोलिनोमियल का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, और टोटल क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो दो जीरो को जब हम सम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -b/a। ठीक है, ये b/a हम लोग को हो जाएगा। और पूरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा और बीटा है क्या, तो ये जीरो है। जब आएंगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे जीरो किसको बोलते हैं। दो वैल्यू निकलता है, कोई पॉलिनोमियल रहता है, उसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का दो वैल्यू निकलेगा, उसी को हम लोग जीरो बोल लेंगे। एक x का वैल्यू निकलेगा उसको अल्फा बोल लेंगे। दूसरा हमको क्या बोलते हैं, वैल्यू जो निकलेगा उसको हम लोग बीटा बोल लेंगे। अब b/a कहाँ से आता है, तो मान लो कि कोई पोलिनोमियल ऐसे दिया हुआ है कि ax⁻n प्लस में bx प्लस में c, तो a b और c आपको यहीं से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आपको a है से यहाँ पे है, और b है और ये c है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे abc कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ का वैल्यू है आपको abc का, जो हम लोग बोल रहे थे जब पोलिनोमियल हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो आपको ये पोलिनोमियल का फॉर्मेट बताए थे। बोले थे कि भाई ये पोलिनोमियल का फॉर्मेट है। यहाँ पे a b c है सो क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पे n है सो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, यही बात था। अभी अल्फा प्लस बीटा आने वाले टाइम में आपको क्या करेंगे, यहाँ से x का दो वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ठो और x का वैल्यू निकलेगा। तो जो दो x का वैल्यू निकलेगा, एक का नाम हो जाएगा अल्फा और दूसरा का नाम हो जाएगा हमको बीटा। इसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, जीरो बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे भाई, इसको हम लोग जीरोज बोल लेंगे। इसको क्या बोल लेंगे, जीरो। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, हमको जीरो हो जाएगा। तो वही बोल रहा था कि सम ऑफ जीरो, जब दो जीरो को अल्फा और बीटा को सम करेंगे तो -b/a, ये हो जाएगा b और a हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। अब बोलो जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमको c/a, c और बटा में ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। यही दोनों लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ बात बोल रहा है डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिवीजन कैसा होगा, तो देख लो भाई। ये होता है px ले लिए हम लोग इक्वल टू dx इंटू qx प्लस में rx। ये क्या बोलते हैं, डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोसेंट एंड रिमाइंडर है। ठीक है, ये आप लोग को पढ़े होंगे पहले भी 6, 7, 8 क्लास में, इसको पढ़ना है अच्छे से। इसी का टर्म को यहाँ पे अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिए कैसे होता है। तो dx आपका जो है टर्म यहाँ पे रहता है, आपका px है सो यहाँ पे रहता है, और rx है, qx कोसेंट है सो यहाँ रहता है, और रिमाइंडर आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसको कहने का सेंस क्या है, तो देख लो भाई। पहले मान लो कि हम 3 से डिवाइड करना है कितना में, 10 में। ठीक है, ऐसे 3 10 में डिवाइड कर लेंगे तो 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बचा कितना, 1। तो बोल रहा है क्या कि देखो भाई px, यहाँ पे तेथ टर्म हमको हो जाएगा px। ठीक है भाई, और एक क्या चीज हो जाएगा, qx हो जाएगा, और एक क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे भाई हम लोग dx, और इसको लिख लेंगे हम लोग rx। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में पुट करेंगे तो हमको रिजल्ट सेम सेम आएगा। px का वैल्यू, तो px का वैल्यू कितना है भाई, तो px का वैल्यू 10 है सर। यस सर, 10 लिख दिए, बहुत तगड़ा। ठीक है, dx का वैल्यू कितना है सर, तो 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, और qx का वैल्यू कितना है सर, तो qx का वैल्यू 3 है। ठीक है, और rx का वैल्यू कितना है, तो rx का वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाए। तो 3 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू 10 हमको दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये बात मेरा सेटिस्फाई है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट आपको एक तो बच रहा है क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रुको भाई, अभी और बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा यस है, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। इस वैल्यू है, इसका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इंटू में एक्स लगेगा, अल्फा इंटू बीटा क्या, यस सर, यहाँ पे आपको पता है हमको, फिर यहाँ से वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा तो उसके लिए ये फॉर्मेट है। हम आपको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए तो आपको जीरो को जरूरत होगा। आपका क्या जरूरत होगा, जीरो का। दो को जीरो, एक जीरो को बोल लेंगे अल्फा, दूसरा जीरो को बोल लेंगे बीटा। एक बार दोनों जीरो को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार दोनों जीरो को प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे। इस इक्वेशन पर पुट कर देंगे तो हमको आ जाएगा क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में और अच्छे से पढ़े थे। क्या, इसको ऐसे लिखे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे। ठीक है ना, a हो गया, b हो गया, c हो गया, से क्या चीज आता था हमको, यहाँ पे हो जा रहा था क्या बोलते हैं इसको भाई, रियल नंबर हो जाता है। कांस्टेंट टर्म कोई भी ले लेते हैं। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो लगभग लगभग मिला जुला के सब नंबर, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत बात आप लोग ये समझ लीजिए
कि यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात आया है, तो ये भी जान लो कि जिसका जीरो कितना होता है, 2 होता है। जीरो कितना होता है भाई, 2, उसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो फॉर्मूला हो गया। आपको दे सम ऑफ जीरो का जो होगा तो माइनस बी बाई ए याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या जो हो गया तो सी बाई ए आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे दोनों का सिंबल प्लस में और प्रोडक्ट में दोनों में दिया हुआ है। आपको ए भी फॉर्मेट याद रखना है, कोई इशू नहीं है। इसी को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। और बाकी एक ठो लास्ट इस टर्म को याद रखना है। ठीक है। हम लोग को इतना जानकारी अच्छे से हो गया। यहाँ के बाद हम लोग जब एनसीईआरटी में आएंगे तो टोटल क्वेश्चन हम लोग को बहुत अच्छा से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगा। इसलिए ये जितना भी थ्योरी बताए हैं उन लोग आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में रहा तो कुछ हमको कमेंट्स करके बताइए सर यहाँ पे इशू रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इस बात को और अच्छा से सिंप्लीफाई कीजिए, हम करेंगे। पर पहले थ्योरी आपको समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि थ्योरी के बारे में उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि थ्योरी होता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, आपको जब थ्योरी समझिएगा क्वेश्चन ऑटोमेटिक डील होगा। और जब यहाँ पे थ्योरी टोटल बताया हुआ है आप लोग देखिए अच्छा से। इसके बाद अगला वीडियो में हम आएंगे तो एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे और बहुत अच्छा से टोटल हम 10th क्लास का बैच आप लोग को लेकर आ रहे हैं मैथ, और उसको बहुत अच्छा से डिटेल से स्लो मेथड एकदम बहुत शांति से टोटल हम सिलेबस खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ 12th का जो इस बार एग्जाम देने वाले लोग हैं उन लोग को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी बहुत जल्द लेके आएंगे, उसको भी हम सिंप्लीफाई करके टोटल दिखाएंगे। कंडीशन ये है कि सिर्फ मैथ्स का टीचर है, सिर्फ हम आप लोग क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स ही पढ़ाएंगे और कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे। तो मैथ्स से रिलेटेड जितना होगा लास्ट तक जब जनवरी फरवरी आएगा उस टाइम जब एग्जाम होता है तो जब प्रीवियस क्वेश्चन भी 10th क्लास के हम करा देंगे। ठीक है, चलो बंद करो भाई।